हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएन साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। एक तो परमाणु क्रमांक, एक परमाणु संख्या, एक समस्थानिक और एक संभारित। इन चारों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो एक तो परमाणु क्रमांक, एक तो होता है परमाणु क्रमांक का आपका, एक परमाणु संख्या, परमाणु संख्या और एक होता है आपका समस्थानिक। ये है आपका समस्थानिक। और एक है समभारित। समभारित। इन चार के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं आपको मैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है, यह परमाणु है, ये तो परमाणु का नाभिक है। नाभिक में तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसके चारों क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित, यह परमाणु का नाभिक है, नाभिक। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है, इसमें प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आ गए आपके बात समझ में कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्योंकि परमाणु के नाभिक में एक तो प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, उन प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अब हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के नाम से भी जानते हैं इसको। अब आता है अपने पास द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसको कहा जाता है कि परमाणु का जो नाभिक है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। जैसे प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करेंगे, अपन जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर यह द्रव्यमान संख्या का मान आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या को अपन कैपिटल ए के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को अपन कैपिटल ए के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। तो चलो देखो परिभाषा देखते हैं अपन कि परमाणु की नाभिक में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन
की संख्या की योग को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और द्रव्यमान संख्या को अपन कैपिटल ए के द्वारा क्या करते हैं? अपन प्रदर्शित करते हैं। आगे बात आपकी समझ में कि द्रव्यमान संख्या को अपन कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या किसको कहा जाता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग करते, योग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। जैसे P + N = A। अब इसके बाद बात करते हैं अपन समस्थानिक की। समस्थानिक एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। यह है आपका समस्थानिक। समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक उदाहरण है इसका। हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H1 1H2 1H2 और 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ऊपर तो क्या लिखी जाती है? इनकी ऊपर तो परमाणु संख्या नहीं, सॉरी, नीचे तो परमाणु संख्या लिखी जाती है और ऊपर क्या लिखी जाती है? द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। तो सभी की द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। इसके बाद एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका एक का तो द्रव्यमान 35 होता है और दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान कितना होता है अपने पास? 37 होता। इसके बाद बात करते हैं अपन समभारिक की। समभारिक इसका जस्ट अपोजिट होता है। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन
लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? समवारी कहा जाता है। समवारी का उदाहरण है आपका, जैसे एक तो ऑर्गन ले लेते हैं Ar और एक कैल्शियम ले लेते हैं Ca, तो इसकी द्रव्यमान संख्या भी 40 होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या भी 40 होती है। इसका परमाणु क्रमांक, एक का परमाणु क्रमांक 18 होता है, एक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। तो ये आपका एक बार वो समझ लीजिए आप कि परमाणु क्रमांक को अपन परमाणु संख्या के नाम से भी जानते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। दूसरा है अपने पास द्रव्यमान संख्या को अपन कैपिटल A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, इनके योग को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और द्रव्यमान संख्या को अपन कैपिटल A के द्वारा क्या करते हैं? अपन प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या होती है? समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3, जिसमें द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3, ये द्रव्यमान संख्या अलग है, लेकिन परमाणु संख्या 1, 1, 1 सभी में परमाणु संख्या समान है। इसके बाद क्लोरीन का उदाहरण ले लेते हैं अपन। क्लोरीन में ये परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? इनकी अलग होती है। एक तो 35 होती है एक की, और एक की कितनी होती है? 37। इसके बाद बात करते हैं अपन समभारिक की। समभारिक क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है? समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। जैसे आर्गन का उदाहरण ले लेते हैं Ar और एक कैल्शियम। तो कैल्शियम आर्गन की द्रव्यमान संख्या 18 और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो दोनों की द्रव्यमान या परमाणु संख्या तो अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी भी 40 होती है और इसकी भी कितनी होती है? 40 होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।